मानने वाले और परमेश्वर को ना मानने वालों में क्या पहचान होती है? परमेश्वर को मानने वाले और परमेश्वर को ना मानने वाले। पहले पद को हम पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में, बाहर वो बोल सकता है हाँ प्रभु है, बट मन में कोई आदर नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, कोई प्रभु का नाम महिमा के लिए नहीं लेते। सो मूर्ख ने अपने मन में कहा, वो दूसरों से कभी नहीं कहे, कभी पहचान नहीं सकते उसको। उसके नीचे लिखा है वे बिगड़ गए। क्या हो गया? तो उनकी पहचान क्या होगी? बिगड़ा हुआ जीवन। वो बोलेंगे हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वचन में लिखा है वे क्या हो गए? बिगड़ गए। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय जब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा पूरी पृथ्वी के लोग बिगड़ गए, क्योंकि उनको सोच नहीं था कि कोई परमेश्वर है। वे अपनी मर्जी से जीवन जी रहे थे और वे चाहते थे परमेश्वर हमारी मर्जी के अनुसार चले। फिर उन्होंने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। यदि होता तो ये परिस्थितियां क्यों, ये कठिनाइयां क्यों? इवन इजराइल ने कई बार इस बात को रिपीट किया, यदि इजराइल का परमेश्वर हमारे मध्य में होता तो हम दुर्दशा में क्यों? लेकिन मूर्ख कह रहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ जाते हैं और घिनौने काम करने लग जाते हैं। ये उनकी पहचान। उनका लाइफ हमेशा कहाँ होगा? बुराइयों में, बुरी बातों में, और कोई सुकर्मी नहीं, उनमें कोई अच्छा कार्य दिखाई नहीं देगा। मुंह से वे कह सकते हैं बट रियली वर्क नहीं होगा। ऐसे लिखा है इसमें। मूर्ख ने कहा, ये मूर्ख का मतलब अनपढ़ है, कुछ जानकारी ने ऐसे नहीं लिखा है। मूर्ख किसको बोलते हैं? जो परमेश्वर का इनकार करते। हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, वो साइंटिस्ट भी हो सकता है, और वो डॉक्टर भी हो सकता है, और वो किसी भी पोस्ट पे भी हो सकता है, पर यदि वो खुदावंद यीशु को नहीं मान रहे, परमेश्वर को नहीं मान रहे, या उसके अस्तित्व का इनकार कर रहे हैं, तो उसके लिए लिखा वो मूर्ख है ना? कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसको कुछ भी आता नहीं है, इसलिए मूर्ख ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वचन ऐसा बता रहे हैं हमको, मूर्ख वो है जो खुदा को स्वीकार नहीं करते, उसके अस्तित्व का इनकार करते हैं। 2 पद को पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमेन। परमेश्वर ढूंढता है। अरे कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आता, मुझे प्रार्थना करने से क्या फायदा? मूर्खता है। आराधना करने से क्या फायदा? परमेश्वर तो मेरे दिल को जाता है। मूर्खता है। वचन को पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा? वो तो पूरा उत्पत्ति से कहां तक मालूम? मूर्खता है। उसको और खोजिए एक बार, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं कि मेरे कोई खोजी है या नहीं, कोई बाइबल पढ़ रहा है या नहीं, कोई प्रार्थना कर रहा है या नहीं, कोई मेरे भय मान रहा है या ऊपर से देखता है। कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। 3 पद कहता है वे सब के सब भटक गए, एक भी नहीं बचा, ऐसा लिखा है। और इसीलिए प्रभु को जल प्रलय भेजना पड़ा था। एक खानदान को बचाया, सिर्फ एक परिवार को बचाया, केवल नूह और उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके बहू, बाकी सबको क्या कर दिया? क्योंकि एक भी नहीं बचा वहां पे। अंत के दिनों में लिखा है कि नूह के समान होगा, नूह के जमाने के समान होगा। कलीसिया से उठने से पहले ये घटनाएं होगी। लोग हो सकता है प्रभु का नाम लेंगे, हो सकता है बोलेंगे कि हम भी, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा है परमेश्वर उनके हृदय को देखेगा। क्या देखेगा? बाहरी रूप को नहीं देखेगा। बाहरी रूप से मैं क्या करूं वो नहीं देखेगा। परमेश्वर हमेशा भीतर देखेगा। आमीन। पुराने नियम में जब शमूएल को बोला जाओ और यिशै के एक बेटे का अभिषेक करना, तो वो क्या देख रहा था? शमूएल अभिषिक्त जन है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, लेकिन उससे चूक होने जा रही थी। जब उन्होंने उसके डील डोल को देखा, उसने सोचा शायद यही है वो,
जिसको मुझे अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। दूसरे को लाया, तीसरे को लाया। परमेश्वर ने बोला नहीं, मनुष्य के समान मेरा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं भीतर को देखता हूं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, परमेश्वर की आंखें भी हमेशा मन को जांचती। तुम मुंह देख करके न्याय करते हो, लेकिन परमेश्वर दिल देख के। हालेलुया। हो सकता है हमारे पास एजुकेशन अच्छे, लेकिन आप प्रभु को मानते इसलिए आप बुद्धिमान है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सो बुद्धि को आपको अलग से खोजना नहीं है, प्रभु के पास आकर के प्रभु से बोलिए, उसके वचन को पढ़िए और आप बुद्धिमान होते जाएंगे। आमीन। सो लिखा है, मूर्ख ने कहा कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन धर्मियों के लिए क्या एक आशा है, उसको पढ़ेंगे। 5वां पद। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। भय कहाँ छा जाएगा? जब आप आराधना करेंगे, जब आप स्तुति करेंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति आप में आएगी, दुष्ट में क्या हो जाएगा? मूर्ख में क्या जाएगा? भय समा जाएगा। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, उसके उद्धार को स्वीकार करते हुए, उसके वचन पर विश्वास करते हुए निरंतर उसके साथ जुड़े रहे। आमीन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा है? उसके अस्तित्व का इनकार नहीं किया जा सकता। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्य है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो है, उसको देख नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि वो है। प्रकृति इतने बड़े है ना, इतने बड़े बड़े ग्रहों को जिसने संभाला, उसको देख के भी जाना जा सकता है उसके पीछे एक व्यक्ति है। आमीन। हमारी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं के द्वारा आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का कितना फुल नियंत्रण है। हमारी हर एक प्रार्थनाओं का प्रभु जवाब देता है, उससे हमको जान जाना चाहिए कि प्रभु है। कई बार हालातों में, प्रार्थनाओं में जवाब नहीं आने से हम सोचते अब पता नहीं परमेश्वर है या नहीं। वो गलत, वो मूर्खता है। प्रार्थना का जवाब आ गया तो प्रभु है, और जवाब नहीं आ गया तो प्रभु नहीं, ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो हम फिर इस लिस्ट में जाते हैं। हमेशा परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, वो है। आमीन। वो है। दानियल के समान एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हो, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो। वहां कैद में जाके नहीं कर रहे थे, वो यरूशलेम में जहां रहते थे, बंधुआई में जाने से पहले से वो प्रार्थना करता है। और इसलिए जब बंधुआई में ले गए, उसने अपने लाइफ स्टाइल को बदला नहीं परिस्थिति देखकर। अगर परमेश्वर है तो हम क्यों बंधुआई में जा रहे हैं? परमेश्वर तो क्यों हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है? परमेश्वर है तो हमारे ऊपर शत्रु कैसे कब्जा कर रहे हैं? क्या हम शत्रुओं के अधीन क्यों जा रहे हैं? ये सवाल नहीं। आप एक विश्वासी हैं, आपको जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु चाहते हैं आप उस पर विश्वास करें। आमीन। और वहां जाके वो 3 बार प्रार्थना करता है। और लिखा है जब पहली बार कुछ खाने पीने की बात आई, शुद्ध और अशुद्ध, उसने कहा नहीं, हम किसके लिए जीते हैं? अरे जिसको तुमने देखा नहीं उसके लिए क्या जी रहे? उसने बोला यही बात है। मूर्ख ने कहा कि कोई ईश्वर, हम कहते हैं कि ईश्वर है, हम उसी के लिए जीते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने वहां पे एक योजना बनाई और सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ उसके फेवर में हो गया। और दूसरे लोगों के वो खाने लग गए जो दानियल खाता है। लेकिन इतना काफी नहीं था, उसके आगे जब देखोगे सबों को, चारों को, सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, सबसे अधिक बुद्धि दी गई, 10 गुना ज्यादा। कितना? 10 गुना। जो प्रभु को मानते हैं उनकी बुद्धि और बढ़ती जाएगी, उनके पास प्रकाशन होगा। आमीन। वे प्रभु की और बातों को जान पाएंगे। आमीन। और वे स्थिरता को पाएंगे। आमीन। और वे औरों को स्थिर करेंगे। आमीन। और वे दूसरों को भी बताएंगे कि परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का वचन हमको बताते हैं, उसने 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक दिन क्या हो गया? राजा के स्वप्न के बताने के समय पे जोखिम में आ गया। सो उसने सोचा अब मालूम नहीं ईश्वर है कि नहीं। उसने बोला ईश्वर है। आमीन। राजा से कहो कि एक समय ठहराया जाए और उसमें हम उसको बताएंगे कि उन्होंने क्या स्वप्न देखा है और उसका क्या मतलब है। और दानियल अपने दोस्तों को लेकर के जाता है और रूम में बैठ के बोलता है आज की रात सोने की नहीं, काय की है? प्रार्थना की रात है।
अरे अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी का स्वप्न और उसका अर्थ बताए, अभी तक नहीं, उससे क्या होता है, आज होगा। आमीन। जो कभी नहीं हुआ वो विश्वास करने वालों के लिए होता है। आमीन। उसके अस्तित्व को कभी भी इनकार ना करना, वो हमेशा आपके साथ है, उसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। हो सकता है कि कई बार आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं भी आ सकता, कई बार आपकी परिस्थितियों में बदलाव, उन्हें प्रार्थना की प्रभु शत्रु बाबुल देश का राजा आकर हम पर आक्रमण ना करे, फिर भी आके आक्रमण कर दिए, क्योंकि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया था। कई बार प्रार्थना करने के बाद भी विपरीत हो जाता है, तो वहां पे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए प्रभु और अधिकाई से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। और बाइबल में लिखा उस रात उन्होंने चारों ने एक विश्वास में होकर के एक स्थान पे जमा होकर प्रार्थना किया। उसी रात परमेश्वर ने ना केवल स्वप्न पर स्वप्न का अर्थ भी उस पर प्रकट कर दिया। वो राजा के पास में गया दूसरे दिन और इस प्रकार से, हे राजा तू चिरंजीव रहे, तू जीवित रहे, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ तूने देखा है, और उसका क्या मतलब है मुझ पर प्रकट किया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए कि मैंने माना है कि वो है। आमीन। और फिर वो उसके सामने झुक जाते हैं। किसके सामने? दास के सामने। बाइबल में लिखा ना, क्या लिखा? 5वां पद पढ़िए। परमेश्वर धर्मियों के लोगों के बीच में निरंतर रहता है और वहां दुष्टों में भय छा जाता है, मूर्खों में भय छा जाता है। इसी राजा ने इस प्रकार से कहा, मैं नहीं मानता कि कोई ईश्वर है, क्योंकि तुम यदि ईश्वर ईश्वर करके उनको जो गुमराह करना चाहते हो, तो याद रखो एक में से भी बचने वाला नहीं है। या तो स्वप्न और स्वप्न का अर्थ बताओ, और या तो सब मर जाओ, कोई ईश्वर है ही नहीं। दानियल ने साबित किया परमेश्वर है। आप साबित करना चाहिए परमेश्वर है। और अधिक बाइबल पढ़िए, और अधिक प्रार्थना कीजिए, और प्रकाशन में आप चलिए, और आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। केवल यहाँ पे काफी नहीं है, आगे और एक बात दानियल की जिंदगी में आई। एक ऐलान किया गया था कुछ लोगों ने दुष्ट युक्ति बना करके कि दानियल को हम और किसी बात में नहीं फंसा सकते। काय में फंसा सकते? प्रार्थना की, प्रभु के साथ जो संगत है उसको तोड़ दीजिए। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि आपका संबंध परमेश्वर से अलग करे, और आप भी एक दिन ये इनकार कर दे कि परमेश्वर है। दानियल ने से बोला 30 दिन, तो बहुत लंबी बात है, मैं तो एक दिन भी रहे समझ। 30 दिन तो मैं विश्वास करता हूं वो है। आमीन। और हो सकता है ये मेरी आखिरी प्रार्थना हो सकता है ये आखिरी बार मेरे खुदा में देह में रहते हुए मुलाकात हो, पर मैं उस मुलाकात को खत्म नहीं कर सकता। आमीन। और जब उस लाइफ को हम देखते प्रियो, उसने प्रार्थना किया है 1 बार 2 बार 3 बार। चुगलखोरों ने जाकर के कहा कि देखो राजा, दारा राजा से तुमने 30 दिन के लिए कहा था कि कोई अपने ईश्वर से उपासना प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन दानियल मान नहीं रहा है, और आपने कहा मादी और फरीसियों के नियम के अनुसार कि उसको कहां डाला जाए? सिंह की मान में। राजा बहुत खेदित हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरे राज में कोई सही व्यक्ति है तो वो दानियल है। वो प्रार्थना करता है, प्रभु का भय मानता है, और उसके रहने के कारण उनको कभी कोई हानि नहीं होगी। क्या हो गया? राजा बचा। याद रखिए, कई बार हमारी प्रार्थना ऐसी होगी कि कोई हमारा साथ भी नहीं दे रहा, फिर भी हमारा प्रार्थना का लाइफ अच्छा होना चाहिए। आमीन। कोई साथ नहीं दे रहे, सदरक मेशक अबेदनगो का नगो को वहां पे नाम नहीं आ रहा है, और कोई वहां पे नहीं आ रहा। जिस राजा के लिए वो विश्वास योग्यता से काम कर रहे हैं, वो राजा भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। क्या हो गया? उसने बोला हो सकता मेरी अंतिम प्रार्थना भी है, तो भी मुझे विश्वास है कि वो है। हालेलुया। और क्या हुआ? उसको सिंह की मान में डाल दिया। राजा ने एक शब्द कहा था, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, जिस जीवते परमेश्वर की तू उपासना करता है, अब वही तुझे बचाए। उसने अपने हाथों को उठा देता है। दानियल चुपचाप सिंह की मान में जाता है। सारी रात राजा सो नहीं सकता, और सुबह बड़ी दर्द भरी आवाज में इस प्रकार से उसने कहा, हे दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता था उसने तुझे बचाया? उसने बोला हाँ राजा, क्योंकि मैंने ना तो परमेश्वर के विरुद्ध और ना तेरे विरुद्ध। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? परमेश्वर ने उसको और ऊंचा उठाया, और उसने एक ऐलान कराया, कोई भी व्यक्ति ये इनकार ना करे कि परमेश्वर, और विशेषकर दानियल के परमेश्वर का, यदि किसी ने अपमान किया
तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? टुकड़े। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बना हो। परमेश्वर के वचन को जब लिखा दानियल ने, उसने इस प्रकार से लिखा, जो मेरे वचन का ज्ञान रखेंगे वो बड़े बड़े काम करेंगे। जो मेरे वचन का ज्ञान रखेंगे वे बड़े बड़े काम करेंगे। दानियल ने अपनी जिंदगी में बड़े कार्य को होते हुए देखा है। हालेलुया। यहाँ पे स्टोरी अभी खत्म नहीं होता है। एक बार एक राजा परमेश्वर के पात्रों को लेकर के और अपने दोस्तों, अपने लोगों को बुला करके पार्टी कर रहे थे। परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने वो पात्र इसलिए नहीं भेजाया था उनको कि तुम अपनी मर्जी से अपने ईश्वर के लिए इस्तेमाल करो, इसलिए भेजाया था क्योंकि इजराइल ने गलती किया था, यहूदा ने गलती किया था, ताकि उनको वहां पे ले जाए, वापस वो लेके आएगा 70 साल के बाद। ये परमेश्वर की योजना थी। इस्तेमाल करने लग गया। एक हाथ अचानक से बाहर आया और दीवार पे कुछ लिख दिया, जिसको आज तक कभी किसी ने ट्रांसलेशन नहीं किया। जो दानियल ने कहा वही सही है। आमीन, आमीन। अरे तुम ऐसी भाषा भी पढ़ लेते हो जिसको दुनिया में कोई है ही नहीं लैंग्वेज। इसमें ईश्वरों की आत्मा है। आमीन। इसमें ईश्वर की बुद्धि है। जो बातें मनुष्य लिखता है और मनुष्य नहीं पढ़ सकता, उसको भी परमेश्वर पढ़ता है। आपके दिल में क्या बात लिखी है, हो सकता है कौन से अक्षर में लिखी मालूम नहीं है, पर परमेश्वर वो भी मालूम हो जाता है। हालेलुया। उसने बोला, सुनो, ये जो लिखा है इसका ज्ञान मनुष्य में से किसी के पास नहीं हो सकता, और ना मनुष्य इसको समझ सकता है, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से लिखा हुआ है। तेरे दिन गिन लिए गए हैं और तुझे तोला गया है, तू हल्का पाया गया है, तेरा राज्य 2 भागों में बांट दिया गया है। बस उसके बाद वही घटना घटी। हालेलुया। दानियल के विषय में लिखा है, दानियल परमेश्वर के साथ आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। तो बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि हमने कितना ज्ञान अर्जन किया, बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि हमने कितनी डिग्रियां हासिल की और हमने कितने वचन कोई पढ़ लिया, पर ज्ञान इसमें है और बुद्धिमानी इसमें है कि आप परमेश्वर का भय माने और माने कि परमेश्वर है जो आप पर हमेशा वाच करते रहते, देखते रहते हैं। हालेलुया। हर एक हरकत में प्रभु की निगाह है। आमीन, आमीन। दुख में रहते हुए योना ने कभी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर का इनकार, इसलिए भी बुद्धिमान गिने गए। आमीन। परिस्थितियों को देख करके, कठिनाइयों को देख करके, समस्या को देख करके आप कभी भी अपने मुंह से ये मूर्खता की बात मत आने दें। मूर्खता की बात केवल ईश्वर का इनकार करना नहीं है। अय्यूब की पत्नी ने क्या कहा था, मैं बताया था, इसमें 2 बातें बताई, एक मूर्ख की पहचान और एक बुद्धिमान की पहचान, एक परमेश्वर को मानने वाले की पहचान और एक परमेश्वर का इनकार करने वाली। उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया था, उसने अपने पति को सलाह दिया था। क्या दिया था? कि तू परमेश्वर को श्राप दे, क्योंकि वो विश्वास करती कि परमेश्वर है, पर उसके कार्य सुकर्म नहीं थे, सही नहीं थे। सुकर्म का मतलब मैं गलत कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। वो परमेश्वर के योग्य शब्द नहीं थे। उसने कहा तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, वो सही सलाह नहीं था। और तू मर जाए तो मेरे पास क्या है, एक आशा है। पुराने नियम में फिर पति नहीं रहेगा तो क्या कर सकते, एक शादी और मेरे पास आशा है, तेरे पास तू मर जा, और तू जब तक जिंदा रहेगा मुझे आगे स्टेप लेने के लिए उतनी ही कठिनाई। उसने बोला तू मूर्ख जैसी बात क्यों करती, मूर्ख स्त्रियों के जैसे बात, उसको मूर्ख नहीं कहा, वो है मूर्खों की पहचान, जो खुदा के विरुद्ध कुछ भी बोलने के लिए करते हैं, खुदा के राज्य के लिए, खुदा के लोगों के विरुद्ध में बोलने और करने के लिए उकसाते हैं, वे लोग भी। इसमें ऐसा लिखा है 4 पद में, मेरे लोगों को वो सताते हैं। परमेश्वर के लोगों को, उसमें थोड़ा ऐसा ट्रांसलेशन अच्छा है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता जो मेरे लोगों को सताते हैं। मेरे लोगों को गलत सलाह देते हैं, मेरे लोगों को गलत रास्ते पर लेकर के, वो भी एक पहचान है किसकी, नए नियम में एक और बात को बताया गया था। एक व्यक्ति बहुत ही धनवान था, क्या था,
उसने बोला हे परमेश्वर, क्या परमेश्वर? ना वो परमेश्वर का भय मानता है और ना परमेश्वर के वो विश्वास करता है। उसमें ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उस धनवान ने अपनी खेती किया और खेती और ज्यादा फल लाई। उसने ऐसा बोला अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 10-20 करोड़ रुपए है और 10-20-50 करोड़ आगे मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑलरेडी गोदाम में माल पूरा भरा हुआ है, राशन भरा हुआ है, गेहूं चावल सब कुछ, अभी और आगे मैं क्या करूं? परमेश्वर का राज्य के लिए कभी चिंता नहीं किया, परमेश्वर के विषय में कभी उसके पास कोई शब्द नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद उसने नहीं किया, परमेश्वर के राज्य के लिए उसने कार्य नहीं किया। उसने कहा मैं इसको क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। यीशु ने कहा है मूर्ख, इसका मतलब है जब हम परमेश्वर को, मैं नहीं बोला धनवान होने वाला मूर्ख, ऐसा नहीं बोला, बोला ऐसे अब्राहम बहुत धनवान था, वो मूर्ख था क्या? वो बुद्धिमान था क्योंकि खुदा को मानता था। ये स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना बुरा नहीं, चींटियों से सीखो, ऐसा वचन बताते हैं। इसलिए क्योंकि उसके मुंह में परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं है, उसके पास परमेश्वर के लिए देने के लिए हृदय नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई चिंता नहीं है, परमेश्वर का नाम उसके मुख में नहीं है, वो मूर्ख है। ऐसे नए नियम में बताया गया, बाद में पढ़िएगा लोग रचित सुसमाचार। सो मूर्ख की एक पहचान है, धर्मियों की एक पहचान है, वे हमेशा आशा रखते। 7वां पद, भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। आशा है, आशा है, आमेन। किसको? एक प्रभु को मानने वाले। हाँ, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। ओके, दुख में से गुजर रहे लेकिन विश्वास करते हैं परिस्थिति बदल जाएगी, आमेन। मेरी भी आशा एक दिन पूरी हो जाएगी। 38 साल से बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु ने जरूर आशा को लाया, जरूर चमत्कार को लाया, जरूर चंगाई को लाया, आमेन। देखिए 38 साल उसने इस इंतजार में कि मेरी भी बारी आएगी, परमेश्वर पर विश्वास रखा है, उसने माना है कि परमेश्वर है, आमीन। और 38 साल कोई कम नहीं हो जाता है। जिंदगी का आधा साल जो है इस इंतजार में गुजारना इतना आसान बात नहीं है। लोग 4-6 साल 10 साल में परेशान हो जाते और यूं कहने लगते कोई परमेश्वर है कि नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा, दाऊद ने ऐसा नहीं कहा। वो बोलता है वो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब, हाँ, मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में। सुप्रिय परमेश्वर के लोगों, आप कभी भी परमेश्वर का इनकार ना करें। आप बुद्धिमान हैं, हो सकता है आपको ज्यादा ज्ञान नहीं होगा संसार का, साइंस का और कुछ भी चीज का, पर फिर भी आप प्रभु की निगाह में क्या है, बुद्धिमान है। नीति वचन 2 में एक बात को पढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। नीति वचन 2 होते हैं, बुद्धिमानी के लिए क्या करना चाहिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि। हाँ, एक पद से पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि टीचर नहीं देता है, पुस्तक नहीं देती है, कंप्यूटर नहीं देता है, यहोवा देता है। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर देता है। नहीं, कई बार हम गलत टाइम पे डिसीजन सही लेते हैं और सही टाइम पर डिसीजन, क्योंकि वो हमारा दिमाग कहता है, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की यदि कोई क्षमता देता है वो परमेश्वर देता है। आमीन। आपको बुद्धि ढूंढने के लिए कहाँ जाना है, प्रभु के पास। प्रभु आप बुद्धि के दाता है। सुलेमान ने अच्छा किया, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने तो कॉलेज में पढ़ाई किया है क्योंकि मेरा पिता राजा है, दाऊद है, तो अच्छे कॉलेज में मेरी एजुकेशन हो गया है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिया है। और यहाँ पे सबसे अच्छा स्कूल कौन सा होगा, ऐसा मान लीजिए उसने उसी स्कूल में भी पढ़ाई, अच्छे से अच्छे टीचर, बाइबिल में लिखा सबोपदेशक में मैंने सब प्रकार का ज्ञान हासिल किया। सुलेमान ने सबोपदेशक में लिखा मैंने सब प्रकार का ज्ञान हासिल किया, सब प्रकार का अनुभव लिया, सब प्रकार के आनंद को पाना चाहा, लेकिन एक बात देखा सब कुछ व्यर्थ है, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। उसने अपनी जिंदगी में पहला स्टेप जो लिया था वो था बुद्धि, और बुद्धि के लिए कहां गया था वो, परमेश्वर के पास।
और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दे देता हूँ, तेरे जैसे कोई भी बुद्धिमान नहीं होगा, और जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे दूंगा। तो बुद्धि का वरदान या बुद्धि को मांगना साधारण लगता है कि धन को मांगना साधारण लगता है, पर बुद्धि को मांगना, अरे बुद्धि तो मिल ही जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं भैंस बड़ी की क्या अकल, अकल को बुद्धि बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वैसे बोलते हैं कि भैंस। तो टीचर ने ऐसा बोला कि अरे मैं रहते तो क्या मांगते, बुद्धि मांगते। तो उस बच्चे ने ऐसा बोला, आप सही बोल रहे हो टीचर, जिसके पास जिस चीज की कमी है वो वही तो मांगेगा। ओके, मजाक किया। तो बुद्धि परमेश्वर देता है, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए, आमीन। और वो बुद्धि देता है जो दुनिया की बुद्धि से 10 गुना ज्यादा होती है, आमीन। संसार में हो सकता है हमारे लिए संसारिक ज्ञान होने के कारण कई बात, लेकिन आप जिसको जान रहे हैं, आपको मालूम वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर है। उसकी संगति में रहने से आप बुद्धिमान बन जाएंगे, उसका इनकार कभी भी मत कीजिए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। कभी समय गवाही